कान में कई तरह की समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं आपको विभिन्न रोगों की वजह से हो सकती हैं। कुछ लोगों में कान में दर्द, कान में संक्रमण और कान में भारीपन कान की बीमारियों के साथ उत्पन्न होता है। वहीं कुछ अन्य लोगों में ये समस्याएं धीरे धीरे कान के रोगों में बदल सकती है। कान में किसी भी तरह की परेशानी आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। ऐसे में कान का समय पर इलाज बहुत ही जरूरी होता है। कान की समस्याएं कई तरह के रोगों की वजह से हो सकती हैं। इसी सिलसिले में जब हमने डॉक्टर शिवप्रकाश पांडे से बात की तो उन्होंने कान से जुड़ी समस्याओं को हमें विस्तार से बताया। डॉक्टर शिवप्रकाश ने बताया कि कान की कई तरह की समस्याओं को लेकर हमारे पास मरीज आते हैं। कान की बीमारी में सबसे ज्यादा कान के बहने की समस्या लेकर आते हैं। किसी किसी को सीटी जैसी आवाजें कान में सुनाई देती हैं। वहीं कान में दर्द और कान बंद बंद सा लग रहा है जैसी समस्याओं को लेकर भी लोग हमारे पास आते हैं। कान के जो डिस्चार्ज होते हैं उसके मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है ना कि कान में परफोरेशन हो सकता है, कान में छेद हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि पेशेंट बार बार जो कान को पियर्स करते हैं, क्लीन करते हैं, तो वहाँ से भी सीरस सूजिंग डिस्चार्ज हो सकते हैं। इसके बाद फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज दिस वन कि आइदर इन्फेक्शन हो, कान में छेद हो, लॉन्ग टाइम से उनको पता नहीं है। कभी कभी पेशेंट क्लियरली बोलता है कि सर मेरे कान में कल परसों से दर्द हो रही तो और आज अचानक से बह रहा है, तो वो दूसरा केस हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। वो ऐसे कम पेशेंट आते हैं। बट यस, ऐसा होता है कि 2-3 दिन कान में दर्द रहा, फिर कान में डिस्चार्ज है। कभी कभी ब्लड बोलते हैं, पेशेंट की ब्लड भी डिस्चार्ज है। कभी कभी जो वैक्स होता है वो उसको वो थोड़ा सा क्लीन करके आते हैं, बोलते हैं कि सर कान में ब्लड आ रहा है। तो इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं। डॉक्टर शिवप्रकाश ने बताया कि अगर कान को सही रखना है तो उसे छूना नहीं चाहिए और बार बार उसको साफ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कान में लगातार डिस्चार्ज हो रहा है तो तुरंत कान के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Precaution for ear is the key. You don't touch your ear and don't clean usually. If you have a symptoms of you anytime notice that there is a discharge, there is a pus, you must consult your ENT surgeon because there may be a simple perforation and unsafe perforation. So simple perforation most of the time after some medication it's self healed or with the some maryngo or tympanoplasty it's give good result. But once you ignore this case, that may lead to the unsafe type of perforation. वहीं उन्होंने बताया कि अगर कान में छेद होता है तो समस्या बड़ी हो सकती है, नहीं तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर कान में छेद है तो उसमें पानी नहाते समय नहीं जाए, इसके लिए कान में कॉटन जरूर लगाएं। इससे आपको समस्या नहीं होगी। कभी कभी पेशेंट कान के वैक्स को ब्लड समझकर भी हमारे पास आते हैं। अगर कान में छेद है तो हमारा यूजुअल प्रिकॉशन ये होता है कि आप जब भी नहाओ कान में कॉटन का थोड़े से बॉल बना लो, उसमें वेस्लिन लगा के कान में रख के नहाओ। नहाने के बाद उसको फेंक दो। कान की सफाई में जिस ईयरबड का हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके टिप हार्ड होते हैं जिसकी वजह से कान में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। जिसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ईयरबड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कान के प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। खास करके बच्चों को जब कान में कोई समस्या आए तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये आप ईयरबड को ना ही यूज़ करें तो बेटर है क्योंकि ईयरबड के जो टिप होते हैं ना थोड़े हार्ड होते हैं और हम जब भी कान को क्लीन करते हैं तो उसमें वो इंजुरी करता है, यानी फिर वहाँ से डिस्चार्ज आएंगे, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, वो ऑटोमाइकोसिस वगैरह लीड करता है। तो यूजुअली अवॉइड आप नहीं करो तो बेहतर है और ईयरबड नहीं करो तो बेहतर है क्योंकि वो स्टेराइल भी नहीं होते हैं। इवन स्टेराइल वाले उनके टिप थोड़े हार्ड होते हैं जो हमारे कान के जो भी स्किन लेयर है उनको थोड़ी इंजुरी करते हैं। सर आप ईयर लोगों को कैसे अवेयर होना चाहिए? तो देखा आपने डॉक्टर शिवप्रकाश पांडे कान की परेशानी को लेकर क्या कुछ बताए हैं। अगर आपको भी अपनी कान में इस तरह की कोई समस्या दिख रही है तो बिना देर किए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वाराणसी से लाइव वीनस के लिए नितिन शर्मा के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।